सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनुप्रा चैनल, जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, 10वीं की गणित है और एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इससे फर्दर जो मे बी इसके प्रीवियस वीडियो थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, तो आज हम ट्राई करेंगे। वैसे वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करके। तो शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके Okay, let's do it. So here we go. फर्स्ट प्रश्न क्वेश्चन ये रहा अपना 4s² माइनस 4s प्लस के 1 है। इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो ये किस तरीके से होता है, ध्यान से देखिए। फर्स्टली मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इसमें कुछ नहीं कर, देखो हर एक किसी का बताने का अपना तरीका है और मैं ज्ञान नहीं फैलता हूँ, इधर ध्यान दीजिए वैसे। सो फर्स्टली हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रथम पद का गुणा अंतिम पद से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरे पास आ गया 4s²। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हम क्या देखते थे कि भाई जो बीच में नंबर लिखा है 4, ये मैं कैसे बना सकता हूँ कि मैं इस 4 कैसे वैसे नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा है क्या, व्हाट्स रॉन्ग। ओके, सही लिख देता हूँ 4s² मल्टीप्लाई 1 और मेरा था यहाँ पर 4s। इस 4 के मुझे फर्दर ऐसे टुकड़े करने की, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 4। तो एक दो ऑप्शन है वैसे, या तो 2 का मल्टीप्लाई 2 कर दो तब 4 आएगा, या फिर 4 × 1 करो तो 4 आएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक हुआ। और दूसरा ये है कि घटाने या जोड़ने पे भी -4 आना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं 4 में से 1 घटाता हूँ तो 3 आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये कैसे होगा? कुछ जो जीनियस होंगे वो कहेंगे कि अगर मैं 2 में से 2 घटा रहा हूँ तो 0 आता है। तो आपकी बात जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि घटाने में तो वैसे 0 जाएगा। बट यहाँ पे गेम क्या है, ध्यान से देखिए कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि जोड़ने माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसा नहीं है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा देन बिकम प्लस, अदरवाइज माइनस को आप माइनस में जोड़ोगे तो वो माइनस ही रहेगा। ओके, जैसे कि इस केस में हो रहा है, ये यहीं पे तो हमारी गलती होती है, मेजर जो भी की पॉइंट होता है यही होता है। तो ये होगा कि मैं 4s² थे, इसके जब मैंने टुकड़े किए तो ये था 2 × 2। गुणा करने पे 4 आ रहा है और जोड़ने पे भी 4 आ रहा है और घटाने पे भी 4 ही आएगा। वो कैसे आया देखो, -2 और -2 संख्या कब जुड़ती है? जब दोनों के जो निशान होते हैं वो इक्वल होते हैं, देन दे एडिट। ओके, इन दोनों का ये जुड़े क्योंकि इनके निशान सेम है, इसलिए आए -4। चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ही मेरे प्लस के 4 आएंगे। जैसे कि देखिए -2 मल्टीप्लाई -2 खराब दिखता है तो हम कोष्टक में लिखते हैं और यही हमारा दिमाग को खराब करता है। देन बिकम +4, तब ये जाके प्लस के 4 बने। ओके, तो यहाँ पे समझाने में टाइम गया, बट हम आते हैं यहाँ पे। तो -4 है, ऐसे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -2। अब 2s है तो 1 आ जाएगा इसके पास में और 1 आ जाएगा इसके पास में। तो ये बना इस तरीके से 4s² -2s। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, n -2s और प्लस के है 1। अब यहाँ पे हमें और फर्दर इजी करना है, तो देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये। ठीक है, घोड़ा मत समझना, और कुछ और भी। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन आ सकता है? तो अगर हम देखें तो 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन कैसे? तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो आप वैसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़े वीक हो सकते हैं स्टूडेंट, तो समझेंगे हम। 2 आ गए। मैं देखूँ तो s इधर भी और इधर भी है, ज्यादा सोचेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में? 1 तो है ही। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसमें भाग दूंगा सिंपल। 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार आते हैं? 2 बार। यहाँ पर 2s है और यहाँ पे एक बार इसे काट देगा तो ये बना 1s। और फर्दर में समझाओ तो ये इस तरीके से है। ठीक है, s की घात 2 का मतलब ये, और मैंने कॉमन 2 लिया तो 2 के टेबल से 2 कटे थे और s भी था तो s को काट दिया s ने, तो ये बच गए। माइनस है तो लगा माइनस, इससे ये कटा 1 टाइम। अब जो ये निशान है यहाँ पे चिपका दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इधर 2 इधर नहीं, इधर 1 इधर भी है, कि 2 के 1 के पाड़े में 2 तो आता ही है ना। जब कुछ कहता है कि आपका टीचर कुछ नहीं होता 1 मान लो, तो रीजन यही है। अब ध्यान से समझना, -1 का भाग दे रहा हूँ मैं -2s में। ये है -2s और ये है -1। तो माइनस माइनस मेरा कट गया और 2 का भाग दूंगा 2s में तो वो की वो संख्या आएगी।
तो ये बना 2s। अब इसी तरीके से मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो यहाँ माइनस बनेगा। कैसे बना, -1 का भाग 1 में दे रहा हूँ, ठीक है। -1 का भाग गया 1 में, तो 1 से ये कितनी बार कटा, 1 बार, लेकिन साथ में माइनस भी लग गया। ओके, ये चीजें होती है यहीं पे हमारे जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, जहाँ गलती कहते हैं वो हो जाती है। कहते हैं कि दो से माना चाहिए, लेकिन आप गलती कर सकते थे यहाँ पे। ओके, एंड अब देखो इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे हम, तो ये हमने लिखा 2s - 1 और ये वाला 2s और -1। यहाँ तक जब हमने काम कर दिया है तो अब हम बढ़ते आगे। अब हमें निकालना शून्यांकों का योग और इनमें रिलेशन दिखाना है। तो हालांकि अभी सॉल्व हुआ नहीं है, शून्यांक अभी दिखने नहीं है। अब ये -1 इस तरफ आएगा, सो बिकम, ठीक है, प्लस माइनस का बन गया प्लस। अभी भी मेरा ऐसा अकेला है नहीं, तो 2 को भेज दूंगा इसके नीचे, तो s बराबर आ गई 1/2। अब सेम यहाँ पर भी 2s - 1 बराबर के बाद है 0। अब मैं -1 को इस तरफ पुट ऑन कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। सो 2s बराबर 1, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा अकेला है नहीं, तो ये जाएगा इसके नीचे। सो s इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये निकला इनके शून्यांक जो कि हमें चाहिए थे। लाइट पता नहीं इफेक्ट क्यों करी था। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, इनमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। वो क्या होता है शून्यांकों का योग, बेसिकली ब्राइटनेस, लेट्स सी, टॉर्च ही करनी पड़ी। आई होप यू अब थोड़ा ठीक आ रहा होगा, बट अब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा होता है क्या। ओके, सो अब हम करेंगे शून्यांकों का योग। वो होता अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा ये दोनों ही है, ठीक है। इसे अल्फा मानो, इसे बीटा मान लो, इसे बीटा मानो, इसे अल्फा मान लो। अब b/a ये बला क्या आता है, देखो हमेशा जो आगे वाला भाग होता है वो a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो a कितना 4 है, b -4 है और c है 1, ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि यही 1/2 प्लस 1/2। अब ध्यान से देखो, एक लगा माइनस फॉर्मूले में और एक आएगा यहाँ से, क्योंकि ये वाला भाग a, ये है b और ये है c। कैसे बनाते देखो, आपके सर ने लिखा होगा ऐसे फॉर्मूला कुछ ax प्लस, मान लो कि यहाँ पे कुछ लिखा होगा b ax स्क्वायर प्लस में bx एंड देन c। तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये SI कुछ भी आ सकता है, 1 यानी कि 4, b यानी कि भी यहाँ पे 4 है लेकिन माइनस के c यानी कि 1। सो माइनस के 4 आ गए और बटे में कितना है अपना a, कितना है a भी है अपना 4। ओके, अब ऐसे खराब लग रहे हैं ना, तो आपके सच को कोष्टक में लिखते हैं। ओके, अब मेरा हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो ऊपर तो आ गए 2 और नीचे जब हर समान होता है तो 2 आएगा। इन दोनों में से एक लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एलसीएम। माइनस का गुणा माइनस एन देन बिकम प्लस। तो देखो 2 से कटा 2 1 टाइम, 4 से कटा 4 1 टाइम, आ गया। अब हमें निकालना है मल्टीप्लीकेशन यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। वही चिपका के लिख दो, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा c/a, ठीक है, सर माती अल्फा बीटा यानी ये दोनों ही। सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम देखेंगे c का मान कितना है, जो अकेला है, नल्ला है, ठीक है, हम भी है वैसे। ओके, c यानी 1, a यानी कि ये वाला भाग, b यानी ये। सो ये बिकम 1/4 आ गया, 1/4 1/4। तो ये था पूरा, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया। सो हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।